सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारी सी दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे आज की व्लॉग की शुरुआत हम रात से करते हैं। यहाँ पे बना रही थी घिया की सिंपल सी सब्जी। पकने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें दही। तो बस ये बन जाएगी, तब तक रोटी का आटा लगा लेते हैं। रोटी मैं मिक्स आटे की बना रही हूँ। आज बाजरे का और मक्के का आटा भी मैं लेके आई थी। तो ये सादा आटा ले लिया है गेहूं का, थोड़ा सा मक्के का आटा ले लिया और थोड़ा सा मैं बेसन लूँगी। और ये रोटी ईलू को बहुत पसंद है। और यहाँ पे नमक डाल दूंगी, लाल मिर्ची डाल दूंगी और डाल दूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और हींग भी डाल दें आप। और साथ ही में मैं डाल दूंगी छोटे छोटे कटे हुए प्याज। आपके पास हरी मिर्च हो, हरा धनिया हो, वो भी डाल दो। बहुत 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 टेस्टी लगती है। और जो है अगर हम बिना सब्जी के भी खाएं ना तो अच्छी लगती है। ओनली अचार से खा लो तो बहुत अच्छी लगती है। इसके पराठे भी बन जाएंगे और बेलने में भी आसानी रहती है। ओनली मक्का तो मैंने लिया नहीं है क्योंकि तो आटा है इसमें, तो अच्छे से बेल जाती है। और ये ईलू को बहुत पसंद है तो फिर इसलिए मैंने बनाई थी, क्योंकि घिया सिंपल सी सब्जी बनाई थी ना मैंने, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको बना लेते हैं। अब ये आदत ना मेरी धीरे धीरे छूटेगी कि गैस पे इस तरीके से ना सीखें, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सेकते आए हैं। तो मुझे कमेंट आता है कि गैस से अजीब अजीब सी वो गैसें निकलती हैं, तो ये सेफ नहीं है। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी, मैंने पहले भी कहा था। तो यहाँ पे मैं मार्केट से जो करवा चौथ के लिए लाई थी ना बायने के लिए चीज़ें, वो दिखा रही हूँ। ये दिखा रही है ईलू। यहाँ पे लेके आई थी मैं बिंदी, सिंदूर, जो भी 16 श्रृंगार की चीज़ें होती है ना, तो अब लाती हूँ तो आपसे शेयर करती हूँ, फैमिली समझती हूँ। तो यहाँ पे काजल ले लिया है ये, और क्या क्या लाई थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अपने लिए भी मैं लाई थी कुछ कुछ, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये मेहंदी है। ये तो सुहाग की जो चीज़ें हैं, काजल, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये सब तो ज़रूरी ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेहंदी हो गई, नेल पेंट हो गई, और ये ऑयल हो गया। वो जो छोटी छोटी चीज़ें डलती है ना बायने में, वो अब बस मुझे साड़ी लेके आनी है। तो ये है कांच, या फिर मैं सोच रही हूँ शॉल या स्टॉल दे दूँ साड़ी की जगह पे। ऐसी चीज़ें देनी जो किसी की काम आए। तो यहाँ पे कंघा भी हो गया है। तो क्या होगा ना, अभी सर्दियाँ आ रही है तो किसी के काम आएगा शॉल वॉल, कभी ऐसे दे दो, है ना। ये चूड़ियाँ हो गई, रेड कलर की लाई हूँ। ऐसे ही मैं अपने लिए भी लाई हूँ कांच की, एक बार मैं ज़रूर लेती हूँ करवा चौथ पे। तो ये ऐसी कांच की चूड़ी लाई हूँ। ये बेबी लिप्स है, लिपस्टिक मैंने कहा था उनसे देने के लिए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बायने में तो यही सही रहेगा जिस शॉप से मैं लाती हूँ ना। और ये साबुन हो गई, तो वो बिल्कुल खाली रहती है शॉप, तो उन्हीं से मैं सब कुछ ले लेती हूँ। और ये फेस वॉश हो गया छोटा सा वाला, ये फेस ऑरेंज पील ऑफ हो गया छोटा सा वाला। ये सब 10-10, 15-15 रुपए की चीज़ें। ये स्क्रब भी मैं दे रही हूँ। इस बार 1-2 चीज़ें और ज़्यादा मैंने ऐड किया है। सुहाग के लिए जितना भी दो ना उतना कम है। तो ये पाउडर हो गया, जॉय का है। और ये फेयर एंड लवली हो गई। और भी जैसे जैसे ईलू दिखाएगी वैसे वैसे नाम बताती हूँ। ये है बॉडी लोशन, ये भी जॉय प्योर रूट्स या जॉय का है। ये हो गया शैम्पू। तो मैंने कई चीज़ें डाल दी हैं। ये आईब्रो पेंसिल हो गई। और क्या क्या लाई थी मैं, सेफ्टी पिन वगैरह भी लाई थी। ये रबड़ हो गया, वो सेफ्टी पिन मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मैं पहले ही ले आई थी। ये गुलाब जल हो गया, ये पाल वैदिक का गुलाब जल है। ये हो गई वैसलीन। तो देखो कितनी छोटी छोटी चीज़ें डालने को, और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जितना मेरे समझ में आया, दिमाग में आया, मैंने ये डाल दिया। ये मैं अपने लिए लाई हूँ। मेरा फेस वॉश ना खत्म हो गया था, 1 तारीख लग चुकी थी, तो मैंने ये लिया। और ये मैं स्क्रब भी ले आई। क्यों ले आई? क्योंकि अभी घर फैल रहा है ना, तो होम रेमेडीज करने का टाइम मिले ना मिले, तो एकदम से अगर नहीं टाइम मिला तो मैं ये कर लूँगी स्क्रब। ये वाला मेरा खत्म हो गया था क्योंकि, और मेरा कॉम्पैक्ट भी खराब हो रहा था। तो मैं जो ब्लू हेवन का या फिर लैक्मे का यूज़ लेती हूँ, वो उनकी शॉप पे था नहीं। मिलने को दूसरी शॉप में भी मिल जाता, लेकिन फिर मैंने दूसरी शॉप में जाती नहीं हूँ, इतना अभी सेफ नहीं है। तो व्हाइट टोन ले लिया उसकी जगह मैंने। और ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है। मैं सोच रही हूँ करवा चौथ या फिर दिवाली में मैं सीसी या बीबी क्रीम से ही मेकअप करूंगी। फाउंडेशन वगैरह मुझे वैसे ही पसंद नहीं। ये 2 नेल पेंट ली मैंने, L18 की, उनके पास थी नहीं, मैं L18 देती हूँ तो मैंने ये ले ली। ये भी मैंने यूज की हुई है, बीकानेर से ली थी। ये भी बहुत अच्छी है, उतरती नहीं है जल्दी से। तो ये 2 शेड्स लिए। ये मेरे लिप्स के लिए लिप बाम ले लिया हिमालय का। और ये वाला काजल मैंने इसलिए लिया है, 3 in 1 है, सस्ता सा। अगर हम मेकअप करना चाहें ना तो ये 3 चीज़ों का काम देगा। आईब्रोज को भी हम फिल कर सकते हैं, आंखों को एज अ जेल आईलाइनर ऐसे यूज ले सकते हैं, और आंखों में भी लगा सकते हैं। और पहले के ज़माने में तो यही होता था। तो 2 मेहंदी के कोन ले लिए क्योंकि मैं खुद ही लगाती हूँ। आईब्रो पेंसिल लाई हूँ और वैसलीन ले लिए। ये ईलू के लिए इस बार हिमालय की लाई हूँ। जो ईलू यूज करती थी ना, डॉक्टर ने उसको बता रखी थी, तो वो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अभी पेयर्स लगा रही थी तो वो उसको, अभी जो
सर्दियाँ आ गई तो उसकी स्किन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई, अजीब सी हो गई ये मेरी चूड़ियाँ। तो फिर मैंने सोचा चलो हिमालय वाली सही रहेगी। ये ऑरेंज पील ऑफ है, मैं भी ले आई बायने के साथ, 10 रुपए का। ये पहले हिमालय का यूज करके देखते हो, वैसे मैं एवर यूथ का यूज करती हूँ, तो मैं चेंज करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा हिमालय का यूज करके देखते हैं, सही रहा तो ये वाला बड़ा ले लेंगे। और फेयर एंड लवली लिया। ये सब चीज़ें मैं अपने लिए लाई हूँ, क्योंकि देखो मेहंदी वेहंदी मैं बाहर से लगवाती नहीं, तो वो खर्चा बचता है, तो मैंने ये चीज़ें ले ली। ये पॉन्ड्स का एक और 25 रुपए का फेस वॉश है, वो ले लिया था। तो ऐसे करके ना बाहर से मुझे कुछ करवाना नहीं है, मेहंदी वेहंदी सब मुझे खुद लगवानी है। अभी बहुत ज़्यादा सेफ भी नहीं है, और दूसरा महंगी भी हो जाती है। जिस टाइम पे सीजन होता है ना, तो मेहंदी और सब लगवाना बहुत महंगा हो जाता है, और सेफ नहीं है अभी तो बिल्कुल ही, है ना। कभी कभी मैं लगवाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है यार क्यों मैंने लगवा ली यार, इतने में तो मैं ही लगा लेती ऐसी, तो इसलिए। फिर रात के 11 बज गए थे, तो फिर मैंने इलू के रूम को पकड़ा, इनको कहा कि भाई अब लगवा लो क्योंकि टाइम आ रहा है। तो वॉलपेपर इलू के रूम के इस बार उसने पसंद किए, और यूनिकॉर्न तो उसको बहुत पसंद है, तो उसने यूनिकॉर्न, जैस्मिन और पता नहीं क्या क्या लिए। तो इतने बड़े नहीं आए थे जो उसने पसंद किए थे ना, तो मैंने क्या किया, 2 वॉलपेपर को मिक्स कर दिया। ये यूनिकॉर्न वाला अलग ही था और ये यूनिकॉर्न वाला अलग था, तो पूरी दीवार को भरने के लिए मैंने बड़ा वाला यूनिकॉर्न भी यहाँ लगा लिया, और अपने हिसाब से ही लगा लिए। प्रिंसेस जो थी ना यूनिकॉर्न के साथ, वो भी मैंने अपने हिसाब से ही कर दी, ताकि ये दीवार पूरी भर जाए। फिर दूसरी जो सामने वाली दीवार पे मैं लगाती हूँ ना, तो इस बार मुझे वॉलपेपर उतने पसंद नहीं आए, छोटे थे साइज में। तो फिर ऐसे करके हम दोनों ने मिलके वॉलपेपर रात को लगाए। बहुत रात हो गई थी, खाना वाना खा लिया था सब कुछ, फिर टीवी वगैरह देखा थोड़ा सा। तो ये देखो जैस्मिन उसने अपनी पसंद की मंगवाई, आई भी 250 की, लेकिन इतनी छोटी सी चिद्दू सी पिद्दू सी। तो फिर मुझे इसका जुगाड़ करना था। ठीक है, पहले मैंने सोचा था एक दूसरा वॉलपेपर मंगा लेते, फिर मैंने कहा नहीं यार 200-250 लग जाएंगे, या 100-200 लग जाएंगे। या फिर मैंने सोचा बटरफ्लाई लगा दूंगी इसके इधर उधर। तो बटरफ्लाई भी मैंने कहा क्यों कुछ भी पैसा लगाना, मेरे पास ग्लिटर शीट रखी थी, मैं कल उसका DIY कर दूंगी और इस दीवार को पूरा भर दूंगी। अब देखिए दीवार कितनी खाली लग रही है ना, सिंपल, ये 250 का है, और लेकिन अब बच्चे की पसंद है, उसको चाहिए था जैस्मिन, तो फिर ले लिया था। इस तरीके से ये दीवार तो देखो मैंने सारी भर दी है। उस दीवार को भरना मेरा काम है, 10 रुपए में मैं उस दीवार को जो है भर दूंगी। ये है विटामिन C की कैप्सूल्स और विटामिन B, और हम लोग ले लेते हैं। हाँ सच में ये महंगी हो गई, किसने मुझे बोला था कि महंगी हो गई, हाँ लेकिन सस्ती वाली भी मिलती है। 30 रुपए का पत्ता हम तो लाते हैं, 30 रुपए में मिल जाती, कई कई नामों से होती है, तो हम तो अभी ला रहे हैं। तो पहले एक दुकान में हमने देखा था बहुत महंगी थी, लेकिन अब मिलने लगे हैं यहाँ पे। पहले शॉर्टेज हो गई थी, तब वो महंगी वाली देते थे शॉपकीपर्स, लेकिन ना अब सही है। 5 साढ़े 5 यहाँ पे बज गई थी, मैं नहा ली थी, ये लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा आज तो मैं थोड़ा सा सब कुछ सही करूंगी। अब देखो ये यहाँ से टूट फूट हुई थी ना, तो मैंने इनको बोला था कि अलमारी पूरी ढकना, डबल वाले 2 बेडशीट दिए थे, इन्होंने नहीं ढकी, मुझे पता था ये होगा, बहुत कहने के बाद भी इन्होंने नहीं ढका था। ये देखो जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही इन्होंने सिर्फ ढका था। अब इतने ढकने से कोई कपड़ों की बचत होती है क्या? कहीं से भी जरा सा भी संद होता है ना, तो मिट्टी चली जाती है। तो यहाँ पे बस वही मैं झाड़ रही थी, क्योंकि टूट तो पूरा गया था, तो मैंने सोचा चलो झाड़ दो, क्योंकि करवा चौथ भी आ रही है, और दूसरा जितनी मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी की गंध मुझे आती रहती है। जब तक मिट्टी की गंध आती है तो मुझे सांस उठती रहती है। देखो सारे कपड़े गंदे हो गए ना। अभी मैंने जमाई तो नहीं थी अलमारी, लेकिन यार मिट्टी जम जाए ये थोड़ी ना सही है। तो बस ये लगता होगा कि ये मेरी हर बात मानते हैं या मेरी चलती होगी, नहीं ये अपनी मर्जी का ही करते हैं। जो मैं इनको बोलूँ ना वो उनको नहीं करना होता है हरगिज। तो उन्होंने नहीं ढकी अलमारी, बोला नहीं ऐसे में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो मैं कहती हूँ वही होता है। देखो सारी मेरी साड़ियों में वो तो मैंने कवर चढ़ा रखे थे, तो बस कवर के ऊपर ऊपर मिट्टी गई, नहीं तो मेरी हर साड़ी खराब हो जाती, सब कुछ खराब हो जाता। तो इसलिए ना मैंने झाड़ दी एक बार, क्योंकि यार इनमें से निकालने भी, मेरे सारे नए नए कपड़े भी इसी में रखे हैं सब कुछ, तो फिर कैसे होगा यूज बताओ। नई नई साड़ियाँ भी रखी है, वो तो अच्छा हुआ कि बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं गई क्योंकि कवर थे।
तो बस यहाँ पे कपड़े समेट लूँगी। रात को मैंने नहीं समेटे थे क्योंकि जगह ही नहीं है यार समेट के रखेगा, तो मैंने सोचा अब तो मुझे साफ़ करना ही है, आज के दिन तो मुझे साफ़ करना ही है, सेट करना ही है। देखो सेट नहीं होगा ना तो कैसे करवा चौथ का व्रत होगा, पूजा वूजा जब हम करते हैं व्रत वगैरह तब हमारा सेट होना चाहिए ना घर, तभी तो अच्छा लगता है। एक ही दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद ही करवा चौथ है तो कैसे करूँ। आप लोग कह रहे तो थे कि मत करो अभी, बाद में करना, लेकिन अभी ज़रूरी है, करवा चौथ आ रही है ना इसलिए। तो चादर बिछाते बिछाते मुझे पंखा दिख गया तो उसकी भी मिट्टी मैंने निकाल दी। मिट्टी से ना क्या होता है कि मिट्टी की गंध से ही मुझे मेरी सांस उठती है, तो फिर मैंने वो पंखा भी साफ़ किया थोड़ा, और फिर ड्रेसिंग टेबल, मेरा सारा मेकअप का सामान में धूल भर गई तो वो भी मैंने सब साफ़ किया। अब क्योंकि तब करवा चौथ में थोड़ा तो साज श्रृंगार करेंगे ही ना, क्योंकि करवा चौथ में तो बनता है, तो इसलिए मैंने सारी मिट्टी वगैरह साफ़ की। चीज़ें ही इधर से उधर हो रही हैं तो फिर मैं कैसे तैयार होंगी, कैसे क्या करूँगी, अलमारी में ही मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो कैसे करती, इसलिए। और पूजा के दिन तो होना ही चाहिए थोड़ा सा साफ़ सुथरा, इसलिए मैं कर रही हूँ सब कुछ सफाई। यहाँ पे मैं आ गई थी DIY करने के लिए। वो मैंने कहा था ना वॉलपेपर बहुत ही हल्का लग रहा है, तो ये मेरे पास फोम शीट रखी थी 10 रुपये की आती, आधी रखी थी, आधी मैंने एक और रखी थी उससे यूज़ ली। तो यहाँ पे मैं हार्ट शेप जो है वो कट कर लूँगी। मैंने 12 या 14 हार्ट जो हैं वो कट किए थे, है ना। तो इस तरीके से 10 रुपये में मेरा काम हो गया था। आगे देखना आप लोग, जो हल्की सी दीवार थी ना बिल्कुल छोटे से वॉलपेपर से, वॉल स्टिकर से हल्का लग रहा था ना, तो ये लगाने के बाद दीवार जो है भर गई। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे कट किए। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपके बेड के पीछे का जो बैक होता है वहाँ पे एक ग्लिटर शीट से कोई भी डिज़ाइन कट कीजिए और वहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा 10 रुपये में काम हो गया था, क्योंकि एक ग्लिटर शीट में मेरा हो गया था। ये देखिए मैंने कट किए, और जो बाकी कतरन बची ना उनको भी रख लिया, आगे कोई DIY करूँ तो काम आ जाए क्या पता। तो ये मैं मास्किंग टेप लगा रही हूँ। अगर मैं वो लगाती हूँ डबल साइडेड टेप या और ज़्यादा वैसी वाली टेप, तो उससे होगा क्या कि दीवार में से कलर उखड़ आ सकता है। ये वाली मास्किंग टेप से उतना डर नहीं रहता है दीवार में से कलर उखड़ने का, ये थोड़ी सही रहती है। और ये इतने लाइट वेट हैं कि इससे चिपक जाएंगे, इसलिए। और अगर उतरे भी तो दोबारा से लगा के मैं कर दूँगी, उतनी मेहनत भी नहीं है ना। क्योंकि निशान तो बने ही होंगे कि हाँ यहाँ था ये इसलिए। तब देखो ऐसे मैंने ये दीवार को भरा फिर, क्योंकि कभी कभी ना गलत चीज़ें आ जाती है, और ये मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगा, पक्का भी नहीं लगा, बीच में फट भी गया था। वो तो मैंने ऐसे चिपकाया कि पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ज़ोर से निकाल दिया इन्होंने तो वो फट गया था। तो ये वाला मुझे उतना बेस्ट नहीं लगा, लेकिन अबीलू को पसंद था तो बच्चों की पसंद का ही हमें सब कुछ करना पड़ता है, करना भी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने ले लिया था, मुझे पता था ये छोटी आएगी, फिर भी मैंने कहा बीलू का मन है तो ये कर देते हैं। तो ये देखो करने के बाद DIY वाला ये काम वॉल स्टिकर्स ये ऐसा दिख रहा है। देखो दीवार भर गई ना, ये बिफोर वाला भी मैंने लगा दिया है और आफ्टर वाला आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने दीवार को डेकोरेट कर दिया। सो फ्रेंड्स आज है 2 तारीख और मैंने ये DIY कर दिया। देखो आपको पहले मैं दिखा चुकी हूँ, अभी जस्ट करके बैठी हूँ, फिर व्लॉग की एडिटिंग की है, यानी कि वॉइस ओवर किया है। तो देखो इस तरीके से 10 रुपये में मैंने काम निकाल लिया तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। ऐसे ही मैं मेहंदी भी खुद ही लगा लूँगी, उस मेहंदी का पैसा लगाने के वजह, क्योंकि मुझे आता है, देखो हल्का फुल्का हर काम मुझे आता है तो क्यों लगाना पैसा, है ना। और तो बस उसकी जगह पे मैं थोड़ा सा मेरी चीज़ें ले आई, जैसे मुझे BB क्रीम लाना था या फेस वॉश मेरा ख़त्म हो गया था, स्क्रब ख़त्म हो गया था, ऐसे करके। अब मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि अभी मैंने चावल भिगोया था, 1 चम्मच चावल से आपने मेरे पीछे दूसरे वाले चैनल पे देखा होगा कितना अच्छा यार हो जाता है, लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं चावल को पीसूँ फिर उसकी क्रीम बनाऊँ या कुछ। तो क्योंकि मुझे थोड़ी सी सफाई रखनी है, सफाई रखूँगी तब जाके करवा चौथ का व्रत पूजा हो पाएगी ना, इसलिए। तो उस दिन सफाई होनी चाहिए यार। मेरा गला जो है ना वो बहुत सूखता है, हालांकि मैं उद्यापन कर चुकी, उद्यापन किए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया, 7वें साल पे मैंने उद्यापन कर दिया था, है ना। तो इसीलिए क्या था कि एक बार क्या हुआ था कि कई बार करवा चौथ के दिन ही ऐसा होता है कि चाँद लेट निकलता है ना। तो मेरी सांस बिल्कुल है ना उखड़ने लगी थी, क्योंकि ना खाने के बिना मैं कितने दिन भी रह लूँ ऐसा है, लेकिन पानी के बिना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रात 12 बजे से अपन लोग नहीं पीते हैं पानी, तो फिर ये हो जाता है, थोड़ा सा सांस वाली प्रॉब्लम है ना मुझे, इसलिए। तो फिर ये सोच के किया था उद्यापन कि कभी इमरजेंसी हो
तो भैया फ्रूट जूस वगैरह ले लें, लेकिन क्योंकि हमारे में कहते हैं कि उद्यापन के बाद फ्रूट वगैरह ले लो, लेकिन जब तक आपका सामर्थ्य है अंदर तब तक नहीं लेना चाहिए, तो मैं लेती नहीं हूँ भाई। अभी तो को ना तो ऐसा कोई बुढ़े हुए ना कुछ, तो फिर क्यों लेना ऐसे करके। तो चाय वाय भी हम नहीं लेते हैं, और बिल्कुल ही खाली पेट, और बिल्कुल ही एक बूंद पानी नहीं, और मुँह का पानी भी मैं नहीं लेती, बाहर निकाल देती हूँ। तो जो ईलू होने वाली थी ना, जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं कोई 13 साल से कर रही हूँ, जब मेरी सगाई हो गई थी ना तब से मैं कर रही हूँ करवा चौथ का व्रत। शादी हुई नहीं थी, लेकिन सगाई होने के बाद मैंने कर लिया था। और जो है ना, ईलू हुई थी, प्रेग्नेंट थी, तब भी मैंने एक बूंद बिना पानी खाए वाला व्रत किया था, चाय भी नहीं ली थी मैंने, तब भी मैंने बहुत श्रद्धा से किया था। तो ऐसे करके मैं नहीं लेती हूँ पानी वानी कुछ भी। तो फिर क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा तबीयत खराब होने का डर रहता है, तो ऐसे में उद्यापन हो जाए ना, तो वो रहता है कि चलो उद्यापन हो गया है, तो इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो ले लो, दवाई लेने के लिए दूध या चाय से दवाई ले लो या कुछ ऐसे, तो इसलिए कर दिया था। तो अभी भी यही डर था क्योंकि इतनी मिट्टी होएगी ना, तो मिट्टी मिट्टी में मुझे और ज़्यादा प्यास लगेगी। और साफ जिस दिन व्रत हो, जिस दिन पूजा हो, उस दिन घर तो साफ़ सुथरा रहना चाहिए ना, तो इसलिए मैं वेट नहीं कर रही हूँ। अभी फूट तो सारी चुकी है दीवार, अब प्लास्टर वगैरह होना है, तो मैं पक चुकी हूँ वैसे तो लेकिन फिर भी आज मेरे से जितना होगा ना उतना घर को थोड़ा साफ़ सुथरा मैं कर दूंगी। और दिवाली में भी कितना टाइम बचा, और इस बार की दिवाली भैया वैसी तो है नहीं, पटाखों पे भी रोक लग गई अब तो, एक फूलझड़ी भी नहीं है ना, थोड़ा तो सोच लेना चाहिए था यार, थोड़ी एक फूलझड़ी तो ऐसे ऐसे कर लेते है ना, दिवाली नहीं लगेगी ऐसे करके। तो ये है, तो मैंने बस मेहंदी भी आजकल मैं लगा लूँगी, मैं ही लगाती हूँ, आती है तो मैं लगा लेती हूँ, तो उसके बदले में मैंने थोड़ा सा ये वो ले लिया, जो मेरा ख़त्म हो गया था वो ले लिया मैंने। और मुझे साड़ी लानी है, बाकी सारी मेरी तैयारी हो गई है, बस मुझे साड़ी लेके आनी है जो बायने में जाएगी वो। और बाकी मैं तो बिल्कुल हल्का फुल्का मेकअप करूँगी, इसलिए या तो सीसी क्रीम से या बीबी क्रीम से। कई लोग ने मुझे कहा एक तो आई मेकअप बता दो, और एक कैसे आप करवा चौथ पे मेकअप करोगे वो बता दो। तो इंस्टेंट जैसे भी मुझसे हो जाता है ना उस टाइम पे, वैसे मैं वैसे तो कर लेती हूँ, तो बीबी या सीसी क्रीम से ही मैं करूँगी। फाउंडेशन और यार मुझे ऐसे कुछ खास पसंद नहीं है, वैसे जैसे मैंने दुर्गा पूजा पे किया था ना उस टाइप का आप कर सकते हो। और मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं हो ज़्यादा हमारे पास, तब भी हम बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं, या तो बेबी क्रीम से या सीसी क्रीम से, एज अ कंसीलर भी उसे लगा लो, बेबी कोई सीसी कोई, है ना। आई शेडो नहीं है, लिपस्टिक वगैरह लगा लो, ब्लश नहीं है, लिपस्टिक से कर लो थोड़ा पिंकी से, तो थोड़े से प्रोडक्ट्स में ही हो जाएगा। तो अभी ना जगह नहीं है, वरना मैं करके भी बताती थी, ट्राई करूँगी। अगर मुझे जगह मिल गई ना यहाँ पे आज रात या आज शाम, तो मैं करवा चौथ का हल्का फुल्का मेकअप करके बता दूँगी। 2-3 जनों ने मुझे बोला था कि करके बता दो, तो वो करके बता दूँगी। तो आपके पास आईलाइनर, जेल आईलाइनर नहीं है, आईब्रो जेल नहीं है, तो आप आपका जो काजल होता है ना नॉर्मल वाला, उससे भी ब्रश में लेके ऐसे ऐसे कर सकते हो। ब्रश नहीं है जैसे कि आई मेकअप करना है तो ईयरबड से कर लो मेकअप, या आपकी फिंगर्स से कर लो, ये भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो कैसे भी करके हम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स हमारे पास हो। अरे यार आज मैंने स्वेटर पहन रखा है, देखो है ना, सुबह से डाल रखा, सर्दी आ गई यार, जो निकला हुआ था वही पहन लिया। हालांकि मैं ये पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये यूँ ही पहन लिया है क्योंकि सर्दी आ गई है, ज़मीन भी ठंडी ठंडी रहने लग गई। तो बस ये मैंने कहा व्लॉग एडिट कर देते, फिर आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और बस इतने सस्ते में मैंने काम कर लिया है, 10 रुपये वाला, मुझे तो सही लगा। आप लोगों को कैसा लगा बताना। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हो, 10 रुपये की आती है ग्लिटर शीट, कई तरीके के वॉल पेपर्स, आप वॉल स्टिकर्स बना सकते हो, घर को डेकोरेट कर सकते हो। इन्हीं ये जो है ना, ये ऐसी गोल्डन कलर की और कई तरीके की कलर की आती हैं, वो मंगवा लो, और फिर इसमें दिया की शेप कट कर लो। और आप बंधनवार वगैरह भी बना सकते हो, लटकन वगैरह घर पे बना सकते हो चाहो तो, छोटे छोटे कट करके, कोई स्टार शेप या कोई हार्ट शेप, जैसे मैंने कट किया नहीं, एक शीट में ही मेरे इतने सारे हार्ट हो गए। तो ऐसे भी बन सकती है, कई तरीके से बन सकती है। 2 लटकन लेते हैं ना, 50 रुपए की 2 ही आती हैं, ऐसे करके सामान हमारे पास होता है ना, तो खूब चीज़ें ज़्यादा बन जाती, पैसा भले ही थोड़ा सा लगे लेकिन चीज़ें ज़्यादा बन जाती, ऐसा हो जाता है, और मज़ा भी आता है यार करने में। ये है। तो चलो, और आज इस बार मैं ज़्यादा कुछ बनाने भी नहीं वाली, ये पपड़ी वपड़ी ना, क्योंकि कोई आने जाने वाला है नहीं, आने जाने वाला होता ही नहीं है कोई, और इस बार कोई आना है ना कोई जाना है ना कुछ है,
तो क्यों फालतू में मैं बनाऊँ, बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा ऑयली साथ में हम खा जाएंगे, है ना। तो मैं सोचूँ बिल्कुल शगुन का थोड़ा थोड़ा ही मैं बनाऊंगी। जैसे कि मैं बहुत सारा बना लेती हूँ ना कई चीज़ें, तो मैं कोशिश करूँगी अपने मन को रोकने की। मेरा मन ये बनाने में ना रुकता नहीं है कि ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ, ऐसा लगता है मुझे। तो बस वो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि ऑयली बना लिया ना तो फिर वो खाने में भी आ जाएगा। इसलिए तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी, है ना। क्यों ऑयली अपने अंदर डालना और पैसा भी फालतू में लगाना, ऐसे कोई है नहीं। ये दिवाली पिछली दिवाली जैसी है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बेसन और रखे हैं, आधा आधा किलो ही मंगाऊंगी। ग्रॉसरी भी लानी है मुझे, बिल्कुल कम वाली ग्रॉसरी मैं लेके आऊँगी। ये चीज़ें ज़्यादा नहीं, जो चीज़ चाहिएगी या मुझे नई सी लगेगी वो लाऊंगी, क्योंकि मेरा सारा सामान फिर पड़ा है। दालें थोड़ी सी लानी, बाकी सब कुछ रखा है। छोले भी पूरे रखे हैं, बेसन पूरा रखा है, मैदा पूरा रखा है, सूजी भी आधा किलो ही लानी है, ऐसे लाना है। तो चलो आज मैं लिस्ट भी बनाऊंगी ग्रॉसरी की, और भी कुछ करेंगे सफाई। तो ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते। बोलती हूँ तो मैं बोलती जाती हूँ, लेकिन कई लोग मुझे बोलते हैं कि बोला करो दीदी बातें क्या करो, आपको सुनना अच्छा लगता है। तो फिर मुझे लगता है ठीक है बोलती जाती हूँ। तो देखो अभी भी मैं 8 मिनट का बोल दी, और आज मैंने ऑयलिंग कर ली है बालों पे खूब सारी, तो आपको अजीब लग रही होंगी मैं। तो बस अब फेस का भी कुछ करना है, पेडिक्योर भी करना चाह रही हूँ मैं घर पे ही। और कई लोग पूछते हैं वैक्सिंग भी आप घर पे कर सकते हो। मेरे ना बहुत कम प्रॉब्लम है, हेयर्स नहीं है ना पैरों पे ना हाथों पे, ऐसे कुछ है ही नहीं। सच्ची बताऊँ आपको, बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम, जो दिखाई भी नहीं देंगे ऐसे हैं। तो फिर मुझे उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप कई तरीके से कर सकते हो, वैक्स घर पे लाके भी कर सकते हो, और वो आती हैं कई चीज़ें, वो वीट का जो आता है, वीट का वो भी आप यूज़ ले सकते हो, घर पे कर सकते हो। और तो क्या, मैनिक्योर पेडिक्योर तो हम वैसे ही घर पे अच्छे से कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हो। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही। हाँ एक चीज़ आप पूछी थी, एक और बता दूँ। अभी तो मैंने बीच में करवा ली थी थ्रेडिंग, किसी ने मुझे बोला था यार नीति चैनल ऐसे कुछ था, तो उन्होंने बोला था कैसे आप अभी कर रहे हो फिर। तो पहले तो मैंने प्लकर से निकाल लिया था, है ना। प्लकर जो है 5 6 7 महीने मैंने नहीं करवाई थी थ्रेडिंग और कुछ भी, तो मैंने धीरे धीरे प्लकर से निकाला था। यार टाइम तो लगता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे कि मैंने थ्रेडिंग कराई हो। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने करवा ली थी बिल्कुल ऐसे वाले पार्लर में। उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने सारे स्टाफ को निकाल चुकी हूँ, उन्होंने अपने सारे स्टाफ को निकाल दिया ताकि इधर उधर से आने का किसी का भय नहीं रहे, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ। वो अकेली रहती है पार्लर में, कोई आता ही नहीं है पार्लर में। वो कह रही है कि धंधा थोड़ा सा मंदा पड़ गया, तो फिर मैं ऐसी जगहों पे ही जाती हूँ, तो ताकि भीड़ नहीं हो। तो एक बार मैंने करवा ली थी, सोच रही हूँ अभी भी करवा लूँ, वापस आ गए हैं, सोच रही हूँ सेफ लगा मुझे तो मैं करवाऊँगी। तो ये रहा कि मैंने प्लकर से निकाल लिया था, और तो 6 7 महीने से मैंने नहीं कराई थी। फिर अभी लास्ट मंथ ही कराई है शायद मैंने, हाँ। नहीं तो मैं अभी नहीं करवा पाई, नहीं टाइम मिला, तो मैं प्लकर से ही निकालूंगी सब। तो चलो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।